आज का ये चौथा दिन। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल 8 नंबर का ये आया है मेरे सामने कि यूक्लिड विभाजन से 135 और 225 का मौसा निकालना है। यानी हमको दो संख्या दे दिया गया, बोला उसका कि मौसा ज्ञात करने के लिए बस कंडीशन उसमें ये है कि यूक्लिड विभाजन से निकालना है। यानी किसी काम को करने के लिए बोल दिया, मगर बोला है कंडीशन लगा दिया कि हम कपड़ा पहनेंगे मगर बटन लगाएंगे, शर्ट पहनेंगे बटन लगाएंगे, सुपौल जाएंगे गाड़ी से जाएंगे। उसी तरीके से कंडीशन इसमें लगा है कि मौसा ज्ञात करना है, मगर किस विधि से? यूक्लिड विधि से। तो सबसे पहले हम यूक्लिड को जानेंगे। यूक्लिड क्या था? तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक मतलब गणितज्ञ थे जिसने किसी भी मौसों को हल करने का एक विधि बताया, जिसे यूक्लिड को विधि बोलते हैं या यूक्लिड विभाजन बोलते हैं या यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं। तो यूक्लिड प्रमेय ये होता है, यूक्लिड प्रमेय, जिसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में आता है कि a बराबर क्या होता है। तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जिसे क्या बोला जाता है? यूक्लिड का प्रमेय या यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड का थ्योरम बोला जाता है। तो अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या आना चाहिए? मौसा आना चाहिए। तो सबसे पहले हम दोनों संख्या क्या करेंगे? साइड में, यानी आप एग्जाम हॉल में बनाइए तो वहाँ सामने में मौसा नहीं निकालना है। पीछे एक रफ पेज दिया हुआ, पीछे एक रफ पेज दिया हुआ था जिसपे आपको मौसा निकाल लेता। तो चलिए हम मौसा यहाँ निकालना। तो अब हम मौसा निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई सवाल है, दो संख्या दिया रहा है, बोले कि यूक्लिड विभाजन से उसका क्या निकालना है? मौसा निकालने के लिए। तो सबसे पहले साइड में क्या करना है? उसका मौसा ज्ञात कर लेना है। अब हमको क्या करना है? उसको यूक्लिड पे बैठाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर सी। ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम किस पे बना रहे हैं? यूक्लिड पे बना रहे हैं। अगर वही बोलता मौसा निकालने के लिए हमको, तो हम क्या करते? डायरेक्ट मौसा निकाल देते। अगर हमको बोलता डायरेक्ट मौसा ज्ञात करें दो संख्या का, हम दो संख्या का मौसा ज्ञात कर देते। और इसमें बोला है कि यूक्लिड विभाजन से मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले साइड में क्या करना है? मौसा निकाल लेना है। बट एग्जाम हॉल में रफ पेज में निकालना है मौसा। मौसा निकालने का सॉल्यूशन पाएगा, यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर से। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि हमको बोला है यूक्लिड पे निकालने के लिए। और यूक्लिड का फॉर्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस पे क्या करना? हमको मान को बैठाना है। अब हमको ये नहीं जानना a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है और r क्या होता है। चलिए इसको बनाने का हम शॉर्ट ट्रिक आपको दे रहे हैं। आसान 2 मिनट में हल कर सकते हैं इस सवाल को। तो देखिए आपको दो संख्या दिया होगा, उसमें देखना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, उसको सबसे बाहर लिख देना है। वो मेरा क्या बन गया? a। दो संख्या दिया रहेगा, उसमें क्या करना है? सबसे बड़ा संख्या को कहाँ लिखना है? बाहर में लिख देना है। तो मेरा क्या हो गया? वो a हो गया। अब देखना है कि जो संख्या हम बड़ा संख्या लिए हैं वह संख्या कौन सा डब्बा में है। तो ये मेरे 225 जो हम लिए ये पहला डब्बा में है। तो जो संख्या हम लिए हैं उसके जाएंगे डब्बा में, तो उस डब्बा वाले यानी जो संख्या हम लिए हैं उस संख्या का जो डब्बा आएगा उस डब्बा के दोनों साइड वाले को गुना कर देना। तो 135 का गुना 1 और नीचे वाले को जोड़ देना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दो संख्या में एक संख्या लिए बड़ी संख्या, वो तो मेरा a हो गया। अब देखेंगे वह संख्या कौन सा डब्बा में है। तो 225 पहला डब्बा में है। तो जो डब्बा वाले संख्या को लेंगे उस डब्बा के दोनों साइड वाले संख्या को गुना कर देंगे और नीचे वाले को जोड़ देंगे। जैसे ही हम एक डब्बा हल कर लिए वैसे सेम दूसरा डब्बा बनाना है। फिर दूसरा संख्या क्या है? 135। फिर उस डब्बा के दोनों साइड वाले संख्या को क्या करना है? गुना कर देना है। 90 गुना 1 और नीचे वाले को जोड़ देना है। जब तक डब्बा खत्म नहीं होगा तब तक मेरा मौसा हल नहीं होता है या मौसा नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ मेरा डब्बा खत्म हो गया मेरा मौसा बन जाएगा। अब चलेंगे तीसरे डब्बा में। तो तीसरे डब्बा में कौन संख्या है? 90। फिर क्या करना है? 90 के दोनों साइड वाले संख्या को गुना कर देना और नीचे वाले को जोड़ देना। तो देखिए सबसे पहले क्या किए? इसका मौसा निकाले। मौसा निकालने का यूक्लिड पे हमको बैठाना है। तो क्या किए?
लिखिए सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों दो संख्या आपको दिया रहेगा, उसमें क्या करना है, एक बड़ा संख्या ले लेना है। क्या लेना है, बड़ा संख्या लेना है। फिर देखेंगे वो बड़ा संख्या कौन सा डब्बा में, जिस डब्बा में होगा उस डब्बा के दोनों साइड वाले संख्या को गुना कर देंगे और नीचे वाले को जोड़ देंगे। अगर मेरा एक डब्बा हमको समझ में आ गया, दूसरा डब्बा भी वैसे बनेगा, तीसरा डब्बा भी वैसे बनेगा। फिर चलेंगे दूसरे डब्बा में, उसमें जो संख्या दिया हुआ है उसके दोनों साइड वाले को गुना कर देंगे। अर्थात जो संख्या हम लेंगे देखेंगे वह संख्या कौन सा डब्बा में है, तो उस डब्बा के दोनों साइड वाले को गुना कर देना है और नीचे वाले को जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए, तो मेरा यहाँ पे डब्बा खत्म हो गया, तो मेरा यहाँ पे मास्टर रुक गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हो गया HCF बराबर 47। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप बना सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या करना, मास्टर निकाल लेना साइड में, रफ पेज एग्जाम हॉल में दिया रहेगा वहाँ मास्टर निकाल लेना है। मास्टर निकालने के बाद क्या करना है, यूक्लिड पे उसको बैठाना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, क्योंकि हम यूक्लिड से बना रहे हैं। तो फिर उसको बनाने का तरीका याद हमको नहीं करना है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है और आर क्या होता है। तो हमको करना है क्या, दो संख्या में एक संख्या को क्या करें, बाहर लिख देंगे, यानी बड़ी संख्या को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। अब देखना वह संख्या कौन सा डब्बा में, तो उस डब्बा के दोनों साइड वाले को गुना कर देना है, नीचे वाले को जोड़ देना है। इसी तरीके से प्रोसेस सब डब्बा में होगा। जहाँ पे डब्बा मेरा खत्म होगा वहाँ पे मेरा मास्टर निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे इसको बैठा देना है। 225 लिए उसके दोनों साइड वाले को गुना के नीचे वाले को जोड़ दिए, तो फिर आखिरी में मेरा मास्टर हल हो गया। तो इसी टाइप का अगर आपको सवाल चाहिए और शॉर्ट ट्रिक चाहिए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें कि कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और हम ये गारंटी आपको दे रहे हैं कि मेरा ये बैच चल रहा है, अभी से फरवरी तक ये बैच चलेगा। और हम ये गारंटी देते हैं 30 से 35 दिन में आपको 100% नंबर बोर्ड एग्जाम में दिलवाने का। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करें। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ऐसे बने रहिए, आपको नया नया सवाल ला के हम देते रहेंगे। और टेंशन नहीं लेना बोर्ड एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम कुछ नहीं, आपको हम यहाँ जो 30 सवाल 40 सवाल बताएंगे सेम आपको उसका आधा सवाल एग्जाम में मिलेगा। इसलिए जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से मिलिए, बातचीत करिए, बोलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा से अच्छा नंबर पाइए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, रिवीजन करते रहिए सवाल को।